दोस्तों, मैं मनदीप सिंह आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीनियस एग्जाम वे पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो हर बार एग्जाम में आते रहते हैं और टॉपिक का नाम होगा भारत रत्न। यहां से हर बार एक दो क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिल जाता है। भारत रत्न हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। इस पुरस्कार की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को हुई। इस पुरस्कार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस पुरस्कार में कोई राशि नहीं दी जाती, बल्कि एक प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाता है। और इस पुरस्कार की आकृति पीपल के पत्ते की समान होती है और यह पुरस्कार तांबे का बना हुआ होता है और यह पुरस्कार हमारे देश के राष्ट्रपति जी द्वारा दिया जाता है और एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है और यह पुरस्कार सफेद रंग के फीते में डालकर दिया जाता है। सबसे पहले 1954 में इस पुरस्कार से 3 लोगों को सम्मानित किया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजा राम गोपालाचार्य जी, और सीवी रमन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे जो लगातार 2 बार हमारे देश के उपराष्ट्रपति रहे और 1954 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बाद ये हमारे देश के राष्ट्रपति भी बने और 5 सितंबर को इन्हीं की याद में हमारे देश में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और चक्रवर्ती राजा राम गोपालाचार्य जी हमारे देश के प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रहे। सीवी रमन जी ने रमन प्रभाव की खोज की। उसके बाद यह पुरस्कार 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 ये हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। उनके बाद 1966 में पहली बार यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया और यह पुरस्कार लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया। मरने के बाद भारत रत्न प्राप्त करने वाले ये प्रथम व्यक्ति बने। लाल बहादुर शास्त्री जी
हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। 1971 में यह पुरस्कार श्रीमती इंदिरा गांधी जी को मिला। श्रीमती इंदिरा गांधी जी को 1971 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत रत्न प्राप्त करने वाली ये प्रथम भारतीय महिला भी बनी और ये हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी बन रही हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री के रूप में इनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा। 1973 में यह पुरस्कार देना बंद कर दिया गया। किन्हीं कारणों से इस पुरस्कार का वितरण बंद कर दिया और 1980 में यह पुरस्कार फिर से देना आरंभ कर दिया गया। बंद होने के बाद पहली बार यह पुरस्कार 1980 में मदर टेरेसा जी को मिला। उन्हें यह पुरस्कार शांति के क्षेत्र में दिया गया और अब तक 3 विदेशियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें से एक खान अब्दुल गफर खान जी हैं और दूसरे हैं नेल्सन मंडेला जी और तीसरे मदर टेरेसा जी हैं। खान अब्दुल गफर खान जी पाकिस्तान के रहने वाले थे और नेल्सन मंडेला जी दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले थे। खान अब्दुल गफर खान जी को यह पुरस्कार 1987 में मिला। खान अब्दुल गफर खान जी को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। भारत पाकिस्तान विभाजन में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है और नेल्सन मंडेला जी को यह पुरस्कार 1990 में मिला। 1992 में यह पुरस्कार नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को देने का निर्णय किया गया, लेकिन उनकी मृत्यु के अपवाद को लेकर यह पुरस्कार उन्हें नहीं दिया गया। इसका एक बहुत बड़ा रीजन था क्योंकि उनके परिवार वालों का कहना था कि अभी तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु का हमें कोई प्रमाण नहीं मिला है कि वो मर चुके हैं या जिंदा है, क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु हो चुकी है, जिस कारण से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को यह पुरस्कार नहीं दिया गया। और अब तक 12 लोगों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है मरणों उपरांत और यह पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। उन 5 क्षेत्रों के अग्रणीय व्यक्तियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। यह पुरस्कार जिन 5 क्षेत्रों में दिया जाता है वो क्षेत्र है कला, साहित्य, विज्ञान, जनसेवा और खेल जगत।
92 के बाद यह पुरस्कार एक विशेष आदमी को, व्यक्ति को मिला 2014 में, जिनका नाम है सचिन तेंदुलकर। 2014 में सचिन तेंदुलकर को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया और भारत रत्न प्राप्त करने वाले ये सबसे युवा व्यक्ति भी बने, क्योंकि सबसे कम उम्र में भारत रत्न अब तक इन्होंने ही प्राप्त किया है। सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद यह पुरस्कार 2019 में 3 लोगों को मिला। भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख, और प्रणव मुखर्जी। भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख को यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया और 2008 में इन दोनों को पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है और प्रणव मुखर्जी को यह पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया। तो हमारी क्लास यहीं पर खत्म होती है और आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।